ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा सबको गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा आज की मुरली की तारीख है 17, रिवाइज कोर्स 25/3/90। सर्व अनुभूति की प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता है। तो आज हम सुनेंगे पवित्रता की परिभाषा क्या है। बाप दादा अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के रूहानी फीचर देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चों के फीचर में रूहानियत है, लेकिन नंबरवार है। बाबा ने कहा रूहानियत तो है लेकिन सबकी एक जैसी नहीं है। इसमें सब क्या है? नंबरवार है। क्योंकि रूहानियत का आधार पवित्रता है। संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी जितनी धारणा है, उसी प्रमाण रूहानियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। तो मनसा वाचा कर्मणा बाबा ने कहा संबंध और संपर्क हो, उसमें भी क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए थी। जो आपके चेहरे से उनकी झलक दिखाई देनी चाहिए। ब्राह्मण जीवन की चमक पवित्रता है। निरंतर अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का विशेष आधार पवित्रता है। जितनी हमारे अंदर शांति बाबा ने कहा उतनी क्या है? पवित्रता है। कहते ना जहाँ सुख शांति है वह पवित्रता है। पवित्रता नंबरवार है। तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। जितनी आपकी पवित्रता की धारणा है बाबा ने कहा उतनी आपकी पवित्रता भी है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। इतनी हमारे अंदर रग रग में क्या हो? पवित्रता हो बाबा ने कहा। तो प्राप्तियां की अनुभूति भी आपको होती रहेगी। तो एक कहते हमें अनुभूति नहीं होती है, हम क्या करें? बस बाबा ने उसका रिजल्ट बताया कि आपके अंदर इतनी शुद्धता हो, इतनी सात्विकता हो, इतनी आपकी पवित्रता हो। हर बात में आपकी पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। जैसे कल भी बाबा ने कहा जितने आपके अंदर धारणा होगी तब आप दूसरों को भी वो करा सकते हैं। पवित्रता नंबरवार है तो इन पवित्रताओं की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरंतर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रूहानियत के नयन सदाई निर्मल दिखाई देते हैं। सदा नयनों में रूहानी आत्मा और रूहानी बाप की झलक अनुभूति अनुभव होगी। फिर आज बाप दादा सभी बच्चों की विशेष यह चमक और झलक देख रहे हैं। इस बात की
पवित्रता की भी, जो आपके चेहरे से, आपके चलन से वो दिखाई देती है। आप भी अपने रूहानी पवित्रता के फीचर को नॉलेज के दर्पण में देख सकते हो, क्योंकि विशेष आधार पवित्रता है। ये आपका फाउंडेशन है। बाबा ने कहा पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाएगा, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण को हर कदम में चलने वाले, जो ब्रह्मा बाबा ने कहा है उस बात को लेकर चलो। भले बाबा ने कहा हमारे पास क्या है, ब्रह्मचारी है, परंतु ब्रह्मचारी भी बनना है। और ब्रह्मचारी माना क्या, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलो। जो ब्रह्मा बाप ने हमें शिक्षाएं दी है वो अपने जीवन में धारण करते, उसका संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम नेचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम होगा, जिसको आप खुद स्टेप कहते हो। उनके हर कदम में ब्रह्मा बाप का आचरण दिखाई देगा। जैसे लौकिक में भी देखा जाता है ना, जैसे बाप के जो स्वभाव संस्कार जो भी होता है वो बच्चों के अंदर दिखाई देता है। तो बच्चा उसी रीति से बाप के कदम पर कदम रखकर चलता है। इसी तरह से भी हमें बाबा ने कहा बोला ब्रह्मचारी है, परंतु हमें ब्रह्मचारी भी बनना है। तो माना क्या, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चलो, उन बात को ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते रहो। तो ब्रह्मचारी बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन यह मन वाणी और कर्म के कदम ब्रह्मचारी वाक्य। जैसे ब्रह्मा बाबा के कर्म क्या थे, बोल क्या थे, संकल्प क्या थे, वो देखो बाबा ने कहा। इन पर चेक करने की आवश्यकता है। क्या थे हमारे ब्रह्मा बाबा, क्या था ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ, क्या था ब्रह्मा बाबा की कर्म। और जो ब्रह्मचारी है उसका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख वाला अनुभव होगा। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी मस्ती में सदा मस्त रहते थे। उनके नयन, उनके चेहरे, उनका बोल, संकल्प, कर्म, चेहरा क्या था। एक है साइंस के साधन और ब्राह्मण जीवन में है ज्ञान के साधन। तो ब्रह्मचारी आत्मा साइंस के साधन व ज्ञान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं होते हैं, लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते। तो हमें भी अपनी क्या करनी है, साधना करनी। साधन तो बहुत है, बाबा ने कहा वो साधन आज है कल नहीं है, इतनी सुख की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन जब हम अपनी कुछ साधना करते, बाबा ने कहा उस आधार से हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। साधनों को आधार नहीं बनाते, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लाते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण आत्माएं कभी कभी कहते हैं हमें चांस नहीं मिला है, कहते हैं ना, इन बात की मदद नहीं मिली है, यह साथ नहीं मिला है, इसलिए खुशी क्या हो गई है,
कम हो गई है। हमें कोई सेवा का चांस नहीं देता है, हमें किसी का साथ नहीं मिलता है, किसी की मदद नहीं मिलती है, इसलिए हमारा उमंग उत्साह भी कम हो गया है, हमारी खुशी भी कम हो गई है। अथवा सेवा का स्वयं का उमंग उत्साह भी कम हो गया है। पहले तो बहुत अतीन्द्रिय सुख था, उमंग उत्साह भी था, मैं और मेरा बाबा, इतना हमारे अंदर उमंग उत्साह रहा, बस एक ही लगन में पूरा मगन थे। लेकिन अभी क्या हो गया? कम हो गया और कुछ दिखाई नहीं दिया, बस मैं और मेरा बाबा। लेकिन मेजॉरिटी 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर अपने में कभी कैसे अनुभव करने लगते हैं। इसका कारण क्या? पहले वर्ष से 10 वर्ष में उमंग उत्साह 10 गुना बढ़ना चाहिए ना, या कम होना चाहिए? बाबा ने कहा, लेकिन कम क्यों हो गया है? समयानुसार ये बातों को कम नहीं करना है, लेकिन बढ़ते जाना है। लेकिन होता क्या है? कम होता जा रहा है। तो बाबा ने कहा कम क्यों हो गया? उसका कारण यही है कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते आप। ऐसे हमारी पावरफुल साधना हो, जो भी है साधन बाबा ने कहा वो कार्य में लगा सकते, लेकिन उसको हम आधार नहीं बना सकते ना। जब ये साधन होगा तभी मेरी साधना होगी, ये ना है तो कार्य में लगा। कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना लेते हैं। यही आधार चाहिए, यही साधन चाहिए, तभी तो मेरी उन्नति होगी। और वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है ना। आधार तो आधार ही बाबा ने कहा। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, ले सकते हो समय अनुसार, परंतु यह न समझो कि आधार ही मेरे लिए सब कुछ है, यह न। लेकिन आधार कोई फाउंडेशन बना देते हैं ना, बाप बीच से निकल जाता है। हर बात में बाप को अपना सहारा बनाओ, आधार बनाओ। और आधार को फाउंडेशन बना देते हैं। इसलिए हलचल क्या होती है? ये होता तो ऐसा नहीं होता, ये होगा तो ऐसा होगा, फिर ये चलता है अंदर बीच में हलचल। क्योंकि आपने क्या किया? जिसको आधार बनाना चाहे उसको नहीं बनाया, तो फिर हलचल हो जाती है। ये बहुत आवश्यक है, ऐसे अनुभव होने लगते हैं। साधना और साधन का बैलेंस नहीं रहता है ना। जैसे आज बाबा ने कहा बैलेंस रखो, तो हलचल नहीं हो। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा आ जाती है ना, साधना की तरफ बुद्धि कम हो जाती है। जैसे देखो हमारे घर में अगर हर बात का साधन है तो फिर क्या है ना, सब कुछ है। और जो साधना मैंने बाबा ने कहा
उसके तरफ में हमारी बुद्धि नहीं जाती है। लेकिन आज बाबा ने अंडरलाइन किए है आपके पास, यूज करो। बाबा ने कहा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसके अधीन नहीं बन जाओ आप, क्योंकि आप अधिकारी आत्मा हो ना, मिले या न मिले। लेकिन जो मेरी जीवन की साधना है, जो मेरा जीवन का फाउंडेशन है, उस पर मुझे चलना है। मेरा जीवन का सारा कौन है, उसको लेके चलो। इसलिए कोई भी कार्य में, सेवा में बाप की ब्लेसिंग अनुभव नहीं करते ना। अगर ब्लेसिंग का अनुभव न होने के कारण साधन द्वारा सफलता मिल जाती है, तो उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा रहता, और सफलता कम होती तो उमंग उत्साह भी कम हो जाता है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। हमारी याद ऐसी हो, बाबा ने कहा पावरफुल, शक्तिशाली, निरंतर, जिस याद से मुझे अनुभूति होनी चाहिए। कहाँ भी बैठे हो, लेकिन मेरी याद की साधना पावरफुल है ना। ये जैसे बाबा हमेशा कहते ना, पहले साधु संत ऋषि मुनि होते थे, वो कहाँ भी बैठते थे, लेकिन उनकी साधना कितनी पावरफुल थी। वो कभी ये नहीं कहते थे कि ये जगह ऐसी है या ऐसा है, हमारी साधना नहीं होगी। इसलिए मेन बात है, हमारी याद इतनी शक्तिशाली, पावरफुल हो। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध विवाह का। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, जैसे शरीर से बैठते हो वैसे मन, दिल, बुद्धि एक बाप के तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाएगा। कहते मुझे योग करना है, मुझे याद में बैठना है। आपने मेरे शरीर को बिठा दिया बाबा के सामने, बोले हम बाबा के कमरे में बैठते हैं, लेकिन बाबा ने आपका दिल कहाँ है, आपका मन कहाँ है, आपकी बुद्धि का है, चेक करो आप। तो बाप के साथ बैठी है, खाली शरीर बैठा है। शरीर भर या बैठा है, लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, और दिल में और कुछ आ रहा है, होता है। तो इसको क्या साधना नहीं करते। मन बुद्धि हमारी बाप के तरफ निरंतर, कभी टूटे ना। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह यथार्थ साधना। समझा क्या साधना करनी है, कौन सी शक्तिशाली याद हो बाबा। ऐसे एक बाप की याद में बैठो। जैसे देखो ब्रह्मा बाबा तो पहाड़ियों पर भी चले जाते थे, तो बाबा की अवस्था देखो आप। जब बाबा झूले पर भी बैठते थे, कैसे एक लगन में मगन होकर बाबा चलते थे, लेकिन बाबा की बुद्धि बाबा के साथ। इसी तरह से हमें भी होना चाहिए। भले हम अपने घर में हैं, अपने सभी संबंधों के साथ निभा रहे हैं, लेकिन मेरी मन बुद्धि का मेरे बाप के तरफ। और मैं किसी से बात भी कराऊं, लेकिन मेरी मन बुद्धि का है मेरे बाप के तरफ। आदत डालो बाबा,
ये तो बाबा के सामने, बाबा के कमरे में भी बैठते हैं, बोले बैठे बाबा की फोटो के साथ कोई आएगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ये हमारी साधना नहीं। बाबा से बातें करने के बाद जो मेरे सामने आ बैठा उससे बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी लगन से बाबा के साथ बैठो, मेरे सामने कोई भी आ जाए मुझे वो दिखाई नहीं देना चाहिए। वो याद जो मुझे बाबा की चाहिए, इसको कहा जाता है शक्तिशाली याद। बल हम अपने घर में भी बैठे, बाबा ने कहा एक कोने में भी आप बैठे हो बच्चे, लेकिन आपकी मन बुद्धि अगर निरंतर बाप के साथ है तो देखो आपकी कितनी ये सच्ची साधना पाओ। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। देखते ना, पहले भी सुनाया था, क्या सुनाया था? कभी याद करते लेकिन कभी फरियाद भी करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं होती ना, फरियाद देनी बाबा के साथ जरूरी नहीं। बाबा याद तो याद। साधना वालों को आधार सदा बाप ही होता है। जिसकी साधना है उसका आधार ही सदा बाप ही होता है। परसों भी बाबा ने कहा था, तुम बाप के संबंध से याद करो, सखा से संबंध से याद करो, साजन के संबंध से याद करो, तो मैं तुम्हें क्या से क्या बना दूंगा। इतना हर संबंध बाप से इतना स्नेह से और प्यार से निभाओ, क्योंकि संबंध के आधार से तो बाबा को याद कर सकते। जहाँ हमारी प्राप्तियां भी होती ना, जहाँ संबंध है वहाँ प्राप्तियां भी बाबा ने कहा, तो प्राप्तियां भी कम होगी जब संबंध में इतना स्नेह और प्यार और लगन होगी। बाबा ने कहा जब लगन है तो वह आप क्या हो जाएंगे, मगन हो जाएंगे। और जहाँ बाप है वह सदा बच्चों की उड़ती कला है, कम नहीं होगा लेकिन अनेक गुना बढ़ता जाएगा। कभी ऊपर कभी नीचे, उसमें थकावट होती है ना। आप कोई भी हलचल के स्थान पर बैठो तो क्या होगा, जैसे बाबा ने ट्रेन कहा, ट्रेन में बहुत हिलने से थकावट भी होती है ना। कभी बहुत उत्साह में उड़ते हो, कभी बीच में रहते हो, कभी नीचे आ जाते हो, तो हलचल हो गई ना। अगर मन बुद्धि की अच्छी सेटिंग बाप से करा ली तो कभी हलचल नहीं होगी। बाबा ने सदा अचल रहेगी, फिर याद में मजा भी आएगा। बाबा ने कहा इसलिए या थक जाते हो या बोर हो जाते हो, फिर सोचते हैं क्या ऐसा ही चलना है। लेकिन जो साधना द्वारा बाप के साथ है उसके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर दिन हम अपनी साधना से बना शक्तिशाली पावरफुल याद से तो नए नए अनुभव तो करते हैं ना। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहती है। हर समय प्राप्ति है आपके लिए, लेकिन कराने वाला चाहिए। बाबा ने कहा जैसे देखो हम बिजनेसमैन होते हैं, कोई व्यापारी होते हैं ना, उन्हें एक लगन होती है, अगर मैं व्यापार करूं दिल से रुचि से मुझे प्राप्ति होती रहेगी।
खाली नाम से करते हैं कि मुझे व्यापार करना है, बैठे बैठे सोचते रहेंगे, तो बाबा ने कहा तो क्या हो, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से मुझे भी तो सोचना है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे से प्राप्ति होती रहेगी। अपने आप के विचार सागर मंथन से मैं अनुभूतियों को आगे बढ़ाना है तो प्राप्ति आगे होती रहेगी। आज मुझे सारा स्वमान का अभ्यास करना है, ये संबंध का अभ्यास करना है, ये शक्तियों का अभ्यास करना है, तो प्राप्तियां होती बाबा ने कहा। हर समय प्राप्ति है, संगम युग में हर समय वर्षा और वरदान के रूप में प्राप्ति कराता है। तो प्राप्तियों में खुशी भी होती है और खुशी में उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा आपका, कम नहीं हो सकता है। चाहे माया भी आए तो भी विजय बनने की खुशी होगी, क्योंकि माया पर विजय प्राप्त करने के नॉलेजफुल तो बन गए ना। तो बाबा ने भी इसी नॉलेज सुना दिए, हम विजयी बन रहे हैं, तो ये भी खुशी बाबा ने कहा। तो 10 साल वालों को 10 गुना, 20 साल वालों को 20 गुना हो रहा है। तो कहने में ऐसे आता, लेकिन तो अनेक गुना है ना। अब इस वर्ष में क्या करेंगे आप? उमंग उत्साह तो बाप द्वारा मिली हुई है, आपकी अपनी जायदाद है, जो बाप द्वारा मिली बाबा ने को हमारी है, खुद की प्रॉपर्टी। बाप की प्रॉपर्टी को अपना बनाया, प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है? हाँ, क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है ना। तो बाप ने हमें भी बहुत प्रॉपर्टी दी है, गुणों की दी है, शक्ति की दी है, क्या नहीं दिया? तो बाबा ने को उसको क्या करो, बढ़ाते जाओ। आज मैंने 1 गुना, कल 2 गुना हो जाएगा, फिर 10 गुना हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस वर्ष विशेष 4 प्रकार की सेवा पर अटेंशन अंडरलाइन करो। तो कौन सी 4 प्रकार की सेवा दी बाबा ने, वो ध्यान में रखना है और अपने पर अटेंशन रखो। पहला नंबर है स्व की सेवा। पहले अपनी सेवा करो, अपनी स्थिति को देखो बाबा ने कहा। दूसरा है विश्व की सेवा। तीसरा है मनसा सेवा। एक है वाणी द्वारा सेवा, दूसरी है मनसा सेवा भी विशेष है, और चौथा है यज्ञ सेवा। ये 4 प्रकार की सेवा है। जहां भी हो, जिस भी स्थान पर हो, यह सब सेवा स्थान यज्ञ कुंड है। जहां भी हो, जिस स्थान पर भी हो, बाबा ने कहा क्या है, ये सेवा स्थान क्या है, यज्ञ कुंड है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मधुबनी यज्ञ है, जहाँ सेंटर है बाबा ने कहा वो भी क्या है, यज्ञ है। और आपके स्थान यज्ञ नहीं है, तो यज्ञ सेवा अर्थात कर्मणा द्वारा कुछ ना कुछ सेवा जरूर करनी चाहिए। कोई भी सेवा हो बाबा ने कहा कर्मणा, वो अवश्य करना चाहिए। बढ़िया 10 कुर्सी लगी बाबा ने कहा, और कुर्सी ऐसी वैसी भी है, उसको आपने ठीक रीति से भी लगा दिया, ये भी आपकी क्या है, सेवा है। ये बात सेवा क्या है बाबा ने बताया। बाप दादा के पास सेवा के 3 प्रकार के खाते सबके जमा होते हैं।
मनसा वाचा और कर्मणा, तन मन और धन। कई ब्राह्मण सोचते हम तो धन से सहयोगी नहीं बन सकते तो सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो समर्पण है। जैसे सेंटर पे रहने वाले धन कहाँ से कमाएंगे, तो कहते हम क्या सेवा कर सकते हैं, हम सेवा नहीं कर सकते। लेकिन बाबा ने वो भी एक बात अच्छी बताई है, धन कमाते नहीं तो धन से सेवा कैसे करें। लेकिन समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में एकानामी करते हैं अपने पर अटेंशन से, तो जैसे धन के एकानामी की वह एकानामी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। समझो अभी फैन लगे हैं, सब उठ के जा रहे हैं, अगर बंद हमने बंद किया, चाहे लाइट हो चाहे कुछ भी हो, बाबा ने कहा ये बचत किसके खाते में जाए, या बच्चों के खाते में जाए। दिखाई दे रहा है ना, ये मानो सूक्ष्म है, बाबा ने कहा सारी बात। तो कैसा हमारा धन किसी प्रकार से भी जमा होता है, बाबा ने कहा, लेकिन वो भी हमें जमा अवश्य करना है। ये सूक्ष्म खाता है, अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और एकानामी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। तो कैसे में एकानामी और बाद में करनी चाहिए, इतनी भी एकानामी नहीं करो, बाबा ने कहा जो ये भी, लेकिन देखना है का नुकसान हो रहा है, ये भी देखना। एक का एक एक कणा मोहर के समान है, एक एक कणा। जब हम ब्रह्मा भोजन भी बनाते हैं, बाबा ने कहा देखो मधुवन में भी आजकल तो बात जैसे समय अनुसार होता था, लेकिन अभी भी मधुवन में ब्रह्मा भोजन के लिए इतना ये करके दिया है ना, जब भी जितनी ही पार्टी आएगी इससे पहले से वो सेंटर को वार्निंग देती कि आपके भाई बहन कितने आने वाले, कितने बजे आने वाले हैं, क्योंकि हमें ब्रह्मा भोजन बनाना पड़ता है। अगर हमने ज्यादा ब्रह्मा भोजन बना दिया तो वो कौन खाएगा, ये भी बात, उतना ही ब्रह्मा भोजन बनता है। तो बाबा ने कहा ये भी एक क्या है, वो भी तो सफल होता है ना, और वो भी हम उसका जमा कर सकते हैं। अगर यज्ञ की दिल से दिखावे से नहीं करो, दिल से यज्ञ की सेवा करो। इसलिए देखो बड़ी दादी और दीदी हमेशा हर रोज भंडारे में मुरली के पश्चात चक्र लगाते, ये बात, और देखते थे क्या क्या चल रहा है। ये भी एक यज्ञ है ना बाबा ने, तो हमें भी देखना है, क्योंकि हमें भी कमाई जमा करना, ऐसे नहीं कि मिल रहा है तो चलते देना है, चलते देना है, ये नहीं। एकानामी करते हो तो उसकी मोहरे इकट्ठी जमा होती है। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरे के धन को सफल कराती है तो उसमें भी उसका भी बड़ा शेयर जमा हो जाता है। भले कोई हमें 10 रुपया दे रहा है, 100 रुपया दे रहा है, हम उसको कैसे यज्ञ में लगाना है, जिसके जो संकल्प है उसी संकल्प से यज्ञ में लगाए गए, बाबा ने कहा, तो वो भी उसके खाते में थोड़ा जमा हो जाए। इसलिए बाबा हमेशा कहता है जिसका जो संकल्प होता है यज्ञ में उसी अनुसार लगाओ आप। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है, मनसा से करो, वाचा से करो, कर्मणा से करो, धन से करो, मन से करो, धन से। तीनों खाते की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए।
कोई समझते हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी वाचा की, मनसा व कर्मणा में परसेंटेज कम होती है, लेकिन ये भी बहाना नहीं चलेगा। तो तीनों समान होगा। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सज है। बाबा ने क्या बोला? वाचा सेवा सज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा को तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से ही सभी होशियार है। वाचा में बाप से भी बच्चे बड़े होशियार हैं। देखो, आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं। हमारी दादी से इतना भाषण तो नहीं करती थी, लेकिन जो छोटी छोटी बहनें थी वो कितनी अच्छी भाषण करती थी, क्योंकि न्यू ब्लड है ना। भले आगे बढ़ो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाए, क्योंकि हर खाते की 100% मार्क्स है, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते हैं। कर्मणा अर्थात संगठन में संबंध संपर्क में भी आना है। यह कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खातों में बहुत फर्क है, और वे खुश होते रहते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली नहीं रहना चाहिए, तीनों फुल होना चाहिए। क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही तो है ना, सिर्फ ऐसा उलाना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि ये भी होता है। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, लेकिन ध्यान देना हमारा काम है। बोलना नहीं बाबा आपने तो हमें ये बात समझा ही नहीं थी, हमें पता भी नहीं था कि ऐसी भी सेवा करनी है, ऐसा भी करना है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट्स याद कराएगा, टीवी में वह चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा बल बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। आप वाचा के तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी क्या होता है? नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाबा बार बार कहते अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना है। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं। यह नहीं करना। सच और नेचुरल अटेंशन रहे। फिर कहते ना नहीं आज तो मुझे टेंशन आ गया है, मैंने कहा नहीं, कोई भी बात हो तो नेचुरल रहो, हल्के रहो, भारी नहीं हो जाओ। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही ना। अच्छा, सदा
अपने चेहरे और चलन में पवित्रता के रूहानियत की चमक वाले, सदा हर कदम में ब्रह्मचारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा अपने सेवा के सर्व खाते को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष बाप की भी दिल से याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी को याद, प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। मधुवन निवासियों से, मधुवन निवासियों को अच्छा व गोल्डन चांस मिलते हैं। इससे ड्रामा अनुसार जिन्हें बार बार गोल्डन चांस मिलते हैं, उन्हें बाप दादा बड़े से बड़े चांसलर कहते हैं कि चांस देने वाले चांसलर। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता है। बल भी मिल रहा है, वो बल सेवा करा रहा है ना, और फल सदा शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा मूल्य कौन सुनता है? मधुवन वाले। तो गिनती से मूल्य सुनते हैं या आप सदा ही मूल्य सुनते रहते हो? कितनी मूल्य सुनते हैं? बाबा ने कहा मूल्य में, सुनने में भी नंबर 1 हो और करने में भी नंबर 1 हो, या कभी शुरू हो जाते हो। जो समीप होते हैं उन पर विशेष इज्जत होती है, तो बाप दादा को भी विशेष इज्जत है ना, इसके प्रति, मधुवन वालों के प्रति। तो हर बात में नंबर होना चाहिए, सुनने में हो, करने में हो। बाबा ने कहा करना ही है और नंबर 1 करना है। किसी में भी अच्छे, किसी में भी नंबर पीछे नहीं। सब जमा के खाते नंबर 1 फुल होने चाहिए। एक भी खाता जरा खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मधुवन में सर्व प्राप्तियां, चाहे आत्मिक चाहे शारीरिक, सब नंबर 1 मिलती है, ऐसे आप करने में सदा नंबर 1 की निशानी है। हर बात में विन करना। अगर विन माना विजयी है तो 1 जरूर है। विन कभी कभी है तो नंबर 1 नहीं है। अच्छा, सेवा की मुबारक के, सेवा के सर्टिफिकेट तो बहुत मिले हैं, और कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं? एक अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद हो, दूसरा प्रभु पसंद हो, और तीसरा परिवार पसंद हो। तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। ऐसे नहीं एक सर्टिफिकेट हो दिल पसंद का, दूसरा ना हो, तीनों ही चाहिए। तो बाप के पसंद कौन है? जो बाप ने कहा और वो किया, और यह है प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट।
और अपने पसंद अर्थात जो आपकी दिल है वही बाप की दिल है, वह आप पसंद। अपने हद के दिल पसंद नहीं, लेकिन बाप की दिल सो मेरी दिल। जो बाप की दिल वही मेरी दिल, तो दिल पसंद। इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट और परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। यह तीनों सर्टिफिकेट के लिए है ना, सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें वेरीफाई भी होता है, बड़ों से वेरीफाई भी करना पड़े। बाप तो जल्दी राजी हो जाते, लेकिन यह सबको राजी करना है। कहाँ? परिवार। बाबा ने कहा परिवार में जो साथ रहते हैं उनको सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराना पड़े। बाप तो ज्यादा रहमदिल है तो हाजी भी कर देंगे। अच्छा, सभी की डिपार्टमेंट निर्विघ्न है, स्वयं भी निर्विघ्न। सेवा की खुशबू तो विश्व में भी है ना, तो सूक्ष्म वतन तक भी है। अभी सिर्फ इन तीनों सर्टिफिकेट को वेरीफाई करा। अच्छा, भारतवासियों को ऐसा अनुभव होता है सुखदाता बाप के साथ सुखी बच्चे बन गए हैं। बाप सुखदाता है तो बच्चे सुख स्वरूप हो गए। कभी दुख की लहर आती है, सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया है। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई है। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका खजाना है। बाप का खजाना सो आपका खजाना हो गया है। बालक सो मालिक होना है। अच्छा, भारत भी कोई कम नहीं है, हर ग्रुप में पहुंच जाते हैं ना। बाप भी खुश होते हैं ना। 5000 वर्ष खोए हुए फिर से मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। अगर कोई 10-12 वर्ष का खोया हुआ फिर से मिलता है तो कितनी खुशी होती है ना। ये 5000 वर्ष बाप और बच्चे अलग हो गए, अब फिर से मिल गए, इसलिए बहुत खुशी भी होती है। सबसे ज्यादा खुशी किसके पास है? सभी के पास है, क्योंकि ये खुशी का खजाना इतना बड़ा है, जो जितना भी लेवे अखुट है। इसलिए हर एक अविनाशी आत्मा है। ऐसे है ना, संगम युग को कौन सा युग कहते हैं? संगम युग खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं, जितने खजाने चाहो उतना भर सकते हो ना। धनवान भव का सर्व खजाने भव का वरदान मिला हुआ है। सर्व खजानों को वरदान प्राप्त है। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियां ही खुशियां है। यह खुशी कभी गायब तो नहीं हो सकती ना। माया चोरी नहीं करती है खजानों की। जी सावधान होशियार होता है, उसका खजाना कभी कोई लूट नहीं सकता है। जो थोड़ा सा अलविदा होता है उसका खजाना लूट लेते हैं। आप तो सावधान हो ना, या कभी कभी सो जाते हो। कोई सो जाते तो चोरी भी हो जाती है। अलबेले हो गए है ना। सदा होशियार, सदा जागती जोत रहे तो माया की हिम्मत नहीं जो खजाने लूट कर ले जाए।
अच्छा, जहाँ से भी आए हो सब पद्मा पदम भाग्यवान हो। यही गीत गाते रहो, सब कुछ मिल गया। पाना था सो पा लिया, बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। एक की जन्मों के लिए लॉटरी है कि यह खजाने साथ रहेंगे। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे नहीं सकता जो बाप देता है। ये गारंटी कार्ड लिया है ना, सभी ने लिया है ना? आज ही तो बोलो, क्या सब सोए? हाँ। ये गारंटी कार्ड कोई युवाजी आत्मा देने वाली नहीं है, दाता है वो दाता। इसलिए कोई डर नहीं, कोई शेक नहीं। तो ये कार्ड लो, गारंटी का बाबा गारंटी कर रहा है। कोई गारंटी नहीं करता है बाप ने कहा, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ 21 जन्मों की बच्चे आप सदा माला माल रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, खुशियों के खजाने से भरपूर रहेंगे। अच्छा, आज का वरदान फॉलो फादर करते हुए सपूत बन हर कर्म में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे वही समान है, क्योंकि जो बाप के कदम सो आपके कदम। बाप दादा सबूत उन्हें करता है जो हर कदम में सबूत देते हैं। सबूत अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ का अनुभव करने वाले। जहाँ बाप की श्रीमत वरदान का हाथ है वह सफलता रही। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाप दादा के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। स्लोगन, हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है।